जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं फरीदाबाद से और मैं एक एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स से डील करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी डायरेक्शन में किसी घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के सामना भी करना पड़ जाता है हमें, कि कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं कि उनके घर में गलत होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें नहीं पता होता है, जब तक हम नहीं मतलब उसको पूरा डिटेलिंग में जाते हैं और पहले ही उनके घर चले जाते हैं, तो मतलब एक नेगेटिव एनर्जी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से घेर लिया था। तब तक मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी। तो मतलब मुझे नहीं पता कि गुरुजी बैक साइड से मतलब पूरा मेरे साथ हैं, मेरे साथ बिल्कुल अंग संग लगे हैं, मतलब पूरा अच्छे से उन्होंने मुझे संभाला हुआ है, ये सब मुझे नहीं पता था। तो जैसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मतलब कुछ हुआ यूँ कि मुझे गुरुजी ने 7 बजे आरती का टाइम ऐसा हुआ शाम के, और हनुमान मंदिर हमारे घर के बाहर ही है सोसाइटी के, तो मुझे वहाँ भेज दिया गया। अंदर से इंट्यूशन हुआ कि मैं हनुमान मंदिर जाऊँ, और सेम टाइम पे मैं मंदिर काफ़ी टाइम जाती हूँ, लेकिन सेम टाइम पर जैसे कि वहाँ पर ज़ोर से शंखनाद होता है और आरतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं पूरी आरती अटेंड करती हूँ, जैसे कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल सेफ़ली वहाँ पर पहुँचा दिया था, कि शायद वो घड़ी मेरे लिए बहुत वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ़ था, या कुछ परेशानियाँ थी मेरे साथ, इसलिए मुझे गुरुजी ने हनुमान जी के मंदिर में सेफ़ली आधे घंटे तक रखा। वहाँ पर आने के बाद भी लेकिन मेरे अंदर बहुत हलचल थी, मैं बहुत परेशान थी। मैं अपनी सोसाइटी के नीचे ही जैसे वॉक कर रही थी, बस अंदर से बहुत परेशान थी। बस मैं कहे जा रही थी कि भाई किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा हो जाए, मेरे को ये बस ठीक हो जाए, प्लीज़ कोई तो आए भगवान मेरे आगे, ये मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जी थी उस घर की, वो मुझे बहुत ज़्यादा बैकफायर कर रही थी। तो उस दौरान फिर हुआ ऐसे कि मेरी जो एक फ्रेंड आंटी हैं, तो उन्होंने, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उनका सडनली मेरे पास कॉल आ गया। तो उन्होंने, जैसे नॉर्मली मैं उनसे शेयर कर लेती थी अपनी बातें, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कि भाई मैं ऐसे किसी के घर पर गई थी, और ऐसे ऐसे मतलब मेरे साथ परेशानी हो रही है, मुझे कुछ गलत लग रहा है अपने लिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है अपने लिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जल प्रसाद है? तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि फ्रेंड आंटी ने बोला कि हाँ है मेरे पास। तो मैं उनके घर गई, मैंने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेते ही मैं नॉर्मल हो गई, क्योंकि वो कंडीशन मेरे लिए इतनी ज़्यादा, मुझे मुझे मेरी मौत टाइप मेरे को जो अपने सामने नज़र आ रही थी, मतलब इतना टफ़ टाइम था मेरे लिए वो। मुझे अंदर बेचैनी हो रही थी बहुत बड़ी कि मुझे, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। तो मुझे जल प्रसाद दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने मुझे तसल्ली से बिठाया और उन्होंने बोला कि तुम कुछ काम कर रहे हो किसी के घर का भी? मैंने कहा हाँ। तो कह रही मत करो वहाँ पर। तो साक्षात गुरुजी ने उनके रूप में आकर के मेरा इतना बड़ा मतलब मुझे ब्लेस किया। वो दिन था फर्स्ट जो गुरुजी मतलब मेरे दिल से अटैच हो गई मैं उनसे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे था कि मैं आर हो जाऊंगी या पार, मतलब या तो मैं बच जाऊंगी या फिर मैं तो गई। तो इस तरीके से था कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं, तुम्हें इस जो तुम काम कर रही हो, जिस घर का कर रही हो, वो तुम्हें नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम उसे छोड़ दो बिल्कुल। और तुम बहुत सारा जैसे भगवान की मालाएं जपती हो, वो नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही मंत्र का करना है। मतलब बहुत सारी डिटेलिंग गुरुजी ने मुझे बताया उस दिन, क्योंकि मैं लगातार, मैं पहले पूजा बिल्कुल नहीं करती थी, और जब पूजा करने लगी तो डेली डेज़ के हिसाब से मैं माला जाप करने लगी भगवानों की। तो फिर गुरुजी ने मतलब उसके थ्रू मुझे बताया कि आपको एक तरफ रहना है, एक का ही करना है, आपको इतना सारा अलग अलग नहीं करना है, माला जाप नहीं करना है। तो ऐसे कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे, जब तक मैं मतलब बिल्कुल पूरी रिलैक्स नहीं हो गई, तब तक गुरुजी मतलब वो मेरे को छोड़ के नहीं गई। मुझे बिल्कुल साफ फील हो रहा था कि गुरुजी साक्षात मेरे साथ हैं उसके रूप में। मैं ये बिल्कुल फील कर रही थी, बिल्कुल मेरे अंग में, बिल्कुल बॉडी में झंझनाहट हो रही थी, और सेम उसकी भी बॉडी में यही फील हो रहा था, एक वाइब्रेशन थी।
उसके बाद फिर उसने मुझे कहा, वो जब तक ऊपर नहीं गई तब तक उसने मुझे ये कहा कि आप घर जाओ, गुरुजी के नाम का दिया जलाओ, और ये जो जल प्रसादी मैंने दिया है इसको खुद भी लेना है, सबको देना है, पूरे घर में भी छिड़कना है। वो टाइम था। और इनफैक्ट उससे पहले मैं घर तक भी नहीं जा पा रही थी, मुझे डर लग रहा था अपने घर से भी, तो क्योंकि शाम के दोनों टाइम हो रहे थे, मुझे डर लग रहा था। तो फिर मैं घर पर आई, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, हस्बैंड अंकल। फिर घर पर आने के बाद मैंने सेम दिया जलाया, और तभी मैंने एकदम से, मतलब मैं प्लान नहीं थी, जब बैठी थी तब एकदम से मुझे गुरुजी ने कहलवाया कि भैया तुम्हें ये बोलना है कि भाई जो जिसकी चीज़ है वो उसके अपने घर पर जाए, मुझे तंग मत कीजिए। तो इतना मुझे गुरुजी ने कहलवाया, और वो उसके बाद मैं रिलैक्स होती चली गई। मैंने सारे पूरे अपने घर में जल प्रसादी छिड़का, अपने हस्बैंड अंकल को और अपने बेटे को जल प्रसाद दिया। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई कुछ देर के लिए, बट सेम रात में भी मैं पूरी वाइब्रेट हो रही थी, डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो उस दिन मतलब गुरुजी मेरे साथ बिल्कुल अंग संग ऐसे थे। मैं रात के 3 बजे तक रोती रही, मैं उनकी पोस्ट पढ़ती रही, क्योंकि उससे पहले मैं उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं जानती थी। मैं जैसे जैसे पोस्ट पढ़ती चली गई, उनके मैसेज, टेलीपैथी मैसेजेस पढ़ती चली गई और रोती चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे डायरेक्ट बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ का उन्होंने मुझे जवाब दिया, जो मेरे मन में क्वेश्चंस चल रहे थे, जिस चीज़ों से मैं डर रही थी, मुझे आगे क्या करना था, मुझे बच्चे के लिए क्या करना था, हर चीज़ का उन्होंने मुझे टेलीपैथी से आंसर दिया। और मुझे फ़ील हुआ कि वो एक थे उस दिन जिन्होंने मुझे मौत के मुंह में से बाहर निकाला, नेगेटिव एनर्जी से मुझे बचाया, मुझे हनुमान जी के मंदिर भेजा। वहाँ पर एक टाइम था, एक टाइम ऑफ पीरियड था जो मेरे ऊपर भारी था, उसमें तो उस रात गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से इमोशनली संभाला। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत शिवरिंग कर रही थी, और जैसे रात में 1:30 बजा होगा करीबन, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर रही थी, क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों ही सो चुके थे उस टाइम पर। तो मुझे बहुत शिवरिंग हो रहा था, बहुत डर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं मतलब उनके टेलीपैथी मैसेजेस पढ़ती चली गई, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ ही हैं, लाइव हैं बिल्कुल। और इमोशनली मेरा धीरे मैं थोड़ी हंसती भी रही और रोती भी रही, दोनों ही चीज़ें साथ में हुई। तो वो पूरी रात करीबन सुबह 4 बजे तक आसपास मैं मतलब टेलीपैथी मैसेजेस पढ़ती ही रही, और बहुत ज़्यादा मैं धीरे मतलब मैं गुरुजी से अटैच होती चली गई। वो दिन था कि गुरुजी बिल्कुल मेरे दिल में बस चुके थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उस टाइम फ़ील हुआ, कि मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल मौत के मुँह से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैंने अपने मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल सामने फ्रंट पर फेस किया। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस थे कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब गलत होने वाला है मेरे साथ। तो लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से इमोशनल लेवल पर ठीक किया, मुझे संभाला। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। और हमेशा यही कहूँगी कि जब भी आपको डर लगे, या आप कभी भी किसी भी मतलब सिचुएशन में आ जाएं, तो आपके मतलब और हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमसे अलग कभी नहीं होते। हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है, बट बिहाइंड अस वो हमेशा अपना काम कर रहे होते हैं। तो उस दिन से मैं दिल से गुरुजी से अटैच हो गई। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, और मुझे उस नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी।